हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस डिसीजन के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रिगार्डिंग। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं बेसिक से। सबसे पहले कवर करें कि मार्केट होता क्या है, उसके बाद देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस डिसीजन क्या होते हैं। मार्केट क्या होता है, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि मार्केट एक ऐसी पैलेस होती है जहाँ पे फिज़िकली शॉप्स लगी होती हैं, जो सेलर्स होते हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, बायर और सेलर जो होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं आपस में फेस टू फेस, और बाइंग और सेलिंग के जो डीलिंग होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक है वो कहती है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफिकल एरिया ही हो जिसे हम मार्केट के नाम से जानें। अगर बायर और सेलर के बीच में कांटेक्ट हो रहे हैं, चाहे कोई भी मोड हो, चाहे वो आइदर टेलीफोन हो, टेलीग्राम हो, ईमेल हो, व्हाटएवर मोड हो, और बाइंग और सेलिंग की डीलिंग हो, तो हम उसे भी मार्केट है जो बोलेंगे। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं इन इकोनॉमीज द टर्म मार्केट इज़ यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस। अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट की एक अलग स्पेशल सेंस है। इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म मार्केट मीन्स ए पार्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट ईच अदर एंड बाय एंड सेल द कमोडिटीज़। हम ज़्यादातर क्या मानते हैं कि जो मार्केट होती है एक ऐसी पार्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और कमोडिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं। हाउएवर इन इकोनॉमी, लेकिन अगर इन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, द टर्म मार्केट डज नॉट मीन्स एनी पार्टिकुलर प्लेस। लेकिन इकोनॉमी कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक पैलेस हो, ज्योग्राफी का एरिया हो, बट इट मीन्स द इंटायर एरिया। लेकिन क्या है, इंटायर एरिया है, सारा एरिया ही हम मार्केट बोल सकते हैं जहाँ पे बायर और सेलर जो कमोडिटी के बीच में डीलिंग करते हैं आर इन सच क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कहता वो उनका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर का। दैट प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी टेंस टू बी वन थ्रू आउट दैट एरिया। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो प्रिवेल रहता है उस एरिया के अंदर, तो उस प्राइस के ऊपर है बायर और सेलर आपस में गुड्स और सर्विसेज के जो डीलिंग करते हैं, बाइंग और सेलिंग की जाती है। Moreover, it is not necessary that the buyer and sellers may contact each other face to face। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि बायर और सेलर जो होते हैं आपस में वो कांटेक्ट करें, फेस टू फेस है जो कांटेक्ट करें, ये ज़रूरी नहीं होता। दे कैन एस्टैब्लिश द कांटेक्ट बाय डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू है जो कांटेक्ट कर सकते हैं बायर और सेलर, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू बात करें, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, लेटर्स और थ्रू देयर एजेंट्स, या कोई भी हमारा मीन्स है जो कम्युनिकेशन का हो सकता है जिसके थ्रू बायर और सेलर एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और गुड्स और सर्विसेज के बीच में डीलिंग की जाती है, बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक है जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलती है मार्केट को। आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये मीनिंग क्या होते हैं मार्केट का। दोबारा फिर ओवरव्यू देते हैं आपको कि मार्केट क्या होते हैं। हम जो नॉर्मल सेंस में लेते हैं, मार्केट की एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पे ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे हम जाते हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, बायर और सेलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं और गुड्स और सर्विसेज के बीच में डीलिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है। लेकिन इकोनॉमी कहती है कि नहीं, मार्केट एक पार्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ये पूरा इंटायर एरिया होता है। मार्केट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है जहाँ पे बायर और सेलर कॉन्टैक्ट करते हैं आपस में। ज़रूरी नहीं कि वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो, फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है, ईमेल, जीमेल, व्हाटएवर जो भी होता है हमारा, चाहे टेलीग्राम हो, किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है बायर और सेलर का, और उनके बीच में डीलिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है, उसे मार्केट बोला गया है। नेक्स्ट आता है कि मार्केट डज नॉट रेफर टू एनी जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि मार्केट का मतलब ये नहीं है क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया हो। इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट मीन एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मार्केट का मतलब ये नहीं कि कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो दैट इज लोकेट इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, जो किसी एक जियोग्राफी एरिया के अंदर बना गया है कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हाउएवर मार्केट इज़ नॉट लोकेटेड इन एनी जियोग्राफिकल एरिया, जबकि जो मार्केट होती है जरूरी नहीं कि वो किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लोकेट हो। कमोडिटी कैन बी ब्रोट और सोल्ड बाय टेली मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो कमोडिटी होती है वो सेल और परचेज कर सकते हैं हम
टेली मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू भी जो की जाती है। दीज आर कोल्ड मार्केटिंग को हम मार्केट बोलते हैं। और तो देर आर नॉट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन एन जियोग्राफिकल एरिया, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो नहीं इस्टेब्लिश होता। सिर्फ हमने देखा कि टेली मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जिसके थ्रू है जो कम्युनिकेट किया गया बायर और सेलर के बीच में और सेल और परचेज की गया कम्युनिटी। दीज आर मार्केट बिकॉज गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड देयर, क्योंकि यहाँ पे इसको मार्केट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे गुड्स को सेल और परचेज किया गया। डेफिनेशन कवर करते हैं। डेफिनेशन कॉर्नोट के हिसाब से इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट नॉट एनी पार्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बोट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर। तो यहाँ पे कहते हैं जो इकोनॉमी समझते हैं कि जो टर्म मार्केट की टर्म है ये कोई एक ऐसी पार्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे थिंग्स को परचेज और सेल किया जाता है, बल्कि ये पूरी ही रीजन होती है जहाँ पे बायर और सेलर डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि मार्केट के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आता है एरिया। मार्केट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्योंकि पार्टिकुलर एरिया नहीं होता कि जहाँ पे एरिया होगा वहीं पे जाकर के बायर और सेलर डीलिंग करेंगे, चीज़ों को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। कहते हैं मार्केट इन इकोनॉमी डज नॉट मीन्स एनी पार्टिकुलर प्लेस। इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कोई एक ऐसा पार्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे बायर और सेलर जो मिलते हैं। रेदर इट मीन्स द इंटायर एरिया, जबकि ये तो पूरा एरिया होता है। ओवर विच बायर्स एंड सेलर्स आर स्प्रेड, जहाँ पे बायर और सेलर बिल्कुल स्प्रेड फैले हुए हैं। एंड हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, लेकिन उनका जो कॉन्टैक्ट आपस में क्या क्लोज कॉन्टैक्ट है। फॉर इंस्टेंस डालडा हैज़ इट्स मार्केट ऑल ओवर इंडिया। अगर एग्जाम्पल दी जाए डालडा का, तो डालडा की जो मार्केट है ओवरऑल इंडिया के अंदर है, क्योंकि जिसके बायर और सेलर्स हैं ये हर जगह पे हर स्टेट और सिटी के अंदर जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायर एंड सेलर। जो मार्केट के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं बायर और सेलर। बायर और सेलर दोनों ही पार्टीज का होना ज़रूरी है। अगर दोनों में कोई एक पार्टी मिसिंग है तो यहाँ पे फिर डीलिंग नहीं हो सकती। तो मार्केट के लिए मेन क्या होता है, बायर और सेलर दोनों का होना। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर नीडेड इन द मार्केट, की दोनों की ज़रूरत पड़ती है मार्केट के अंदर, बायर की भी और सेलर की भी। इफ़ वन ऑफ द टू डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी रीजन, अगर दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता किसी रीजन के अंदर, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए मार्केट, तो हम उसे मार्केट है जो नहीं बोलेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बायर एंड सेलर्स बी फिजिकली प्रेजेंट टू बार्गेन और ट्रांजैक्ट बिजनेस। यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि बायर और सेलर फिजिकली प्रेजेंट करें बार्गेनिंग करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए बिजनेस की। दे में इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट अमंग देमसेल्फ, तो वो अपना कॉन्टैक्ट कर सकती हैं ऑन फोन के ऊपर भी या अदर अवेलेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भी। तो उनके बायर और सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट है, जरूरी नहीं कि फिजिकली कॉन्टैक्ट किया जाए आपस में बायर और सेलर का। तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाय कोई अनदर मोड है जो कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो टेली हो। नेक्स्ट फीचर आती है वन कम्युनिटी। इकोनॉमी के अंदर हर एक कम्युनिटी की खुद की एक मार्केट होती है, जैसे वीट मार्केट होती है, शुगर की मार्केट होती है। एज मैनी कम्युनिटी सो मैनी मार्केट, जितनी कम्युनिटी है उतनी क्या उनकी मार्केट है। फ्री कंपटीशन, तो यहाँ पे फ्री कंपटीशन पाया जाता है बायर और सेलर के बीच में। इन सच ए मार्केट बायर ट्राई टू बाय एट द चीपेस्ट रेट, तो जो बायर होता है वो ट्राई करता है कि वो सस्ते सस्ते रेट पे क्या करे, गुड्स को खरीदने की कोशिश करे, और जो सेलर ट्राई करता है कि वो हाईएस्ट से हाईएस्ट रेट पे सेल करने की कोशिश करे अपनी गुड्स को। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, देयर विल बी वन प्राइस फॉर वन कम्युनिटी थ्रू आउट द मार्केट। तो इसी रीज़न से जो होता है एक ही प्राइस पूरी मार्केट के अंदर जो रखा जाता है कि बायर पूरी मार्केट में से किसी मर्जी सेलर से परचेज करे गुड्स को, तो उसको एक ही अवेलेबल प्राइस के ऊपर है जो गुड्स अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि मेन जो फॉर्म होती है मार्केट स्ट्रक्चर की वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन के बेस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है चार टर्म के अंदर। तो कौन कौन सी चार टर्म है कवर करती हैं। परफेक्ट कंपटीशन आता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन आता है, मोनोपोली आती है। तो इसको कवर करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अपने आप में परफेक्ट है और चाहे वो कहीं से मर्जी खरीदी जाए वो सेम ही टाइप की मिलेगी, उसका जो साइज़ होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, जो प्राइस होता है वो सेम ही मिलेगा क्योंकि परफेक्ट है वो।
तो परफेक्ट कंपटीशन की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे इसकी खासियत यही होती है कि जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे किसी मर्जी सेलर से जाकर के बायर खरीद के लेके आए गुड्स को, उसको हर एक सेलर के पास जो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा और सेम प्राइस पे सेम क्वालिटी का जो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट यानी कि जो परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कवर करते हैं हम 3 कंपटीशन को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ड्यूपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जैसे हम देखते भी हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आते हैं जैसे टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, सिबाका हो गई है, रेड टूथपेस्ट हो गई है, और भी बहुत सारे हमारे पास है जो आती हैं, कोलगेट की जो मतलब कोलगेट हो गया और बहुत सारी टूथपेस्ट आती हैं। ऐसी बाथिंग सोप के अंदर लक्स हो गया, अमाम हो गया, ऐसे प्योर्स हो गया, बहुत सारे मतलब टाइप के जो हमारे पास बाथिंग सोप आते हैं, तो वो सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लक्स को और अमाम साबुन को और जो भी हमारे पास अनदर कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, सोप आते हैं, उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। ड्यू का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सेलर होंगे, लेकिन जो बायर्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो होता है सिंगल, पोली मतलब अधिकार। यहाँ पे मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और यहाँ पे लेकिन जो बायर्स होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये टाइप ऑफ मार्केट बनती थी। नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे एक एक करके हर एक मार्केट को, तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास के, हम एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। तो मेरी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।